श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में क्या था? जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं, जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वो चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है। और दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वो मैं नहीं जानता हूँ, सो मैं कैसे लौटाऊँ। गोपियों ने कहा, जब आप इतनी बात कह रहे हो कि मैं अपना घर लौट जाऊँ और मन के साथ अपने पति की सेवा करूँ, तो आप हमें बताइए, जो मन है वो आपके पास है और वो मिश्री की तरीके से दूध में मिल गया है, एकाकार हो गया है जब, तो वो कैसे लौटाऊं? गोपियाँ कहने लगी कि तो फिर मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हूँ? आप मन दे नहीं सकते सो हम घर भी नहीं जा सकती। पादौ पदम न चलस्तवा, पादम पादमूलात्, पादम पदम न चलस्तव पादम मूलात्, यामा कथम ब्रजमयो करवाम किम्बा। हमारे पाँव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो हम ब्रज कैसे लौट कर जाएं? और यदि हम लौटे, अगर हम लौटे भी तो मन में बिना वहाँ हम क्या करेंगे? अगर हम लौट गए तो बिना मन के वहाँ जाके क्या करेंगे? तो प्रभु कहते हैं, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूँ तो हम सीधे पहुँचा दें, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। गोपियाँ कहने लगी, हमारे शरीर को घर पहुँचा देंगे किंतु मन तो साथ आएगा नहीं, हम वहाँ क्या करेंगी? हमारा मन तुम्ही से मिल गया है, हम भी आपके स्वरूप से तदाकार होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वहीं जीवात्मा भी होगी, मन तो ईश्वर से ही जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजाती हैं और मन और ईश्वर सजाती हैं। सजाती से तो सजाती ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं है, चेतन है। सो वो चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल श्री कृष्ण को ही दिया जाए। और मन जहाँ मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जाएगी। और नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है, हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमारी इच्छा नहीं है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियाँ कहती हैं, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं। अब प्रभु निरुत्तर से हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या स्वागत करूं तुम्हारा? गोपियाँ कहने लगी, नाथ, बस केवल अपनी अधरामृत का दान दीजिए कि जिससे आपका कभी वियोग हो न सके।
हमें नित्य संयोग का दान चाहिए। गोपियों ने अधरामत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया है कि भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। पृथ्वी का एक नाम है धरा, और धरत इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, और धरामृतम न भवत इति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है, और पृथ्वी का अमृत धरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत, और जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता वो प्रेमामृत और ज्ञानामृत है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का दान करें कि जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही न रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछुड़ना ना पड़े। जब तक अधरामृति और धरामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। सो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत धरामृत की नहीं, अधरामृत अलौकिक अमृत की ही है। नाथ, मैं ऐसा ज्ञानामृत चाहती हूँ जिससे हम दोनों का कभी वियोग ना हो सके, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जाएगी। समझे? आप ऐसा ज्ञानामृत दें कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है, आपका संयोग चरम सुख। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें नहीं देना चाहते। तुम्हें अधरामृत न दूँ तो गोपियों ने क्या कहा, अधिक अकड़ मत दिखाइए। अंतिम उपाय हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रही हैं। आपकी कीर्ति की वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरामृत देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम वैराग्य से शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वो उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीवलीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेंगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेंगी। सो आप तो हमें मिलेंगे ही, हम जीते जी चाहें आपको ना पा सकें, मरने के बाद तो पाएंगी ही। किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे ये कृष्ण कितने निष्ठुर हैं कि गोपियों ने विराग में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था किंतु कृष्ण पाषाण हृदयी कठोर थे।
नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु हम चाहती हैं कि आपकी अपकीर्ति न हो, आपकी बदनामी न हो, इसलिए हम आपको मना रहे हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है, ज्ञान में प्राप्त की प्राप्ति है, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति है, माने मिल जाएगा। और भक्त मार्ग में भक्त की, किंतु भक्त मार्ग में भक्ति की, किंतु हम ये नहीं चाहती कि आपकी जगह जाही हो। गोपियों के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो गोपियों के उन वचनों की महाप्रभु जी ने जयकार की है। तासाम बाचो जयंत ही, तासो बाचो जयंत ही। वैसे तो भगवान की पराजय तो कभी होती है न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई। ये तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अधरामत दिव्य रस माने अद्वैत रस का दान दिया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वो प्राण त्याग करेंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया जाए। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए, जितनी गोपियाँ थीं उतने स्वरूप बना लिए, और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सखियाँ सेवा में उपस्थित थीं। हजारों जन्मों का ब्रही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों को क्या किया? शुद्ध जीवों को परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया, वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियाँ कृष्णमय भगवानमय हो गईं। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। ये तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया है। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रासलीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियाँ निष्काम तो हैं, फिर भी देवहान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्णावतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव हैं। जिसकी आँखों में रजोगुण है वो हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा ये नहीं जानते कि ये रासलीला धर्म नहीं ये रासलीला धर्म नहीं,
धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हैं और एक दूसरे से रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो, वाह, रमा रमेशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया और बोलो भाई रास बिहारी लाल की जय। वो विजाति तत्व का, स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियाँ श्री कृष्णमय प्रभुमय रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व कहाँ रहता है। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, फिर जितनी गोपियाँ थीं उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु ये तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए नहीं आते। ब्रज में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ हो जाता है। शक्ति के साथ साथ तामृत्यु भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। गोपियाँ चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। रतिपति मैंने कामदेव। तन्नौ निधेय किम पंकजमार्दबंधो शिरस्विचा किरीणाम। पुरस्सत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान, पुरुष की अभिमान का दूसरा रूप पुरुष ही है। अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव से नम्रता से जाता है उसे वहाँ प्रवेश और मिल जाता है। इसी अधिकतायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, रास लीला की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह। राधे का नाम अनमोल बोलो,
राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो